नमस्कार, मैं अंकिता। हम भूगोल विषय कक्षा 10वीं के भूगोल विषय के पाठ 2 कृषि का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने भाग 1 के अंतर्गत हमने कृषि का सामान्य परिचय एवं उसके कुछ प्रमुख प्रकार का अध्ययन किया था। भाग 2 में हम फसल प्रारूप एवं उसके मुख्य फसलों का अध्ययन करेंगे। फसल प्रारूप। भारत में भौतिक विविधता सांस्कृतिक विविधता को जन्म देती है। यह विविधता यहाँ उपजाई जाने वाले विविध फसलों एवं उनके प्रारूप पद्धतियों में परिलक्षित होती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न फसलें, दलहन, तिलहन, पेय फसलें, रेशे वाली फसलें, फल सब्जियां आदि उगाई जाती हैं। इन विविध फसलों की उपज यहाँ पाई जाने वाली विभिन्न ऋतुओं के अनुसार पाते हैं। यहाँ ऋतु संबंधी 3 प्रकार की फसल प्रमुख हैं, जो इस प्रकार हैं: रबी फसल, खरीफ फसल और जायद की फसल। भारत में फसलों के प्रारूप को प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा देश को 2 बड़े कृषि क्षेत्रों में बांटती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल, जबकि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं प्रमुख फसल है। इन 2 प्रमुख कृषि क्षेत्रों के बीच का क्षेत्र संक्रमण का क्षेत्र है। भारत में शुष्क क्षेत्र का एक विशिष्ट फसल प्रारूप है। यह प्रमुख फसल ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिलहन और दाल है। सर्वप्रथम हम देखेंगे रबी फसल जो जाड़े के महीने में अक्टूबर से सितंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म काल में यानी कि अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। इसकी प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे देश के उत्तर पश्चिम राज्यों में रबी की फसल विशेष तौर पर लगाई जाती है। यही वह क्षेत्र है जहां हरित क्रांति की फलस्वरूप हम खाद्यान्न में स्वावलंबी हो गए हैं। हरित क्रांति की अपनी आवश्यक शर्तें हैं। नई तकनीक द्वारा विकसित प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन वाले बीज, सिंचाई के साधन, रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक दवाइयां इत्यादि उपयोग में ली जाती हैं। खरीफ फसल भारत में वर्षा ऋतु में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके प्रमुख फसल हैं धान यानी कि चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास आदि। भारत में जहां अधिक वर्षा होती है वहां धान की 3 फसलें लगाई जाती हैं। वे ओस, अमन और बोरो के नाम से जानी जाती हैं। जायद फसल खरीफ और रबी फसल के बीच यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगाई जाती है उसे जायद या गर्मा फसल कहते हैं। प्रमुख फसलें हैं धान, मकई और सब्जियां। सब्जियों में खासकर खीरा, ककड़ी, कद्दू, नेनुआ, भिंडी, खरबूज, तरबूज इत्यादि महत्वपूर्ण है। प्रमुख फसलें। भारत की कुछ प्रमुख फसलें। भारत में कृषि की विविधता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं: वर्षा की मात्रा, मिट्टी के प्रकार, कृषि उत्पत्ति, वहां के श्रमिक कार्य इत्यादि विविधताएं आती हैं। इनके फलस्वरूप भारत में विविध फसलें उपजाई जाती हैं। इसमें प्रमुख धान, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, पेय फसलें, रेशे की फसलें उगाई जाती हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं चावल यानी कि धान। हमारे यहाँ यानी कि भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल, जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है। विश्व का 22% चावल क्षेत्र भारत में है तथा यह कुल कृषि भाग का 23% है। चावल की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम तापमान, यह उष्णकटिबंधीय फसल है, अतः इसकी उपज के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है।
इसके लिए कम से कम 24 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 24 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसका हम औसत निकालकर कम से कम हम मानते हैं कि हमें 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा, इसकी फसल के लिए 125 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से फसल उगाई जाती है। मिट्टी, इसके लिए अत्यंत उपजाऊ या जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी मिट्टी चिकायुक्त दोमट होनी चाहिए ताकि पौधे को जड़ अच्छी तरह विकसित हो सके। श्रम, इसकी कृषि में मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी से लेकर रोपना और काटने तक कार्य मानव श्रम द्वारा ही संचालित होता है। भारत के सस्ते श्रमिक इस कृषि के लिए अनुकूल मानवीय वातावरण बनाते हैं। उत्पादन एवं वितरण, भारत का अधिकांश चावल जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में तथा डेल्टाई एवं तटीय क्षेत्र में उत्पन्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह हिमालय पर्वत की निचली घाटियों में सीढ़ी नुमा खेतों में तथा दक्षिण पठार के कुछ घाटी क्षेत्रों में भी लगाया जाता है। सतलज गंगा के मैदान में सिंचाई की सहायता से चावल की कृषि ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके मुख्य उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, केरल, तमिलनाडु इत्यादि हैं। पश्चिम बंगाल में चावल की तीनों ही किस्में पाई जाती हैं, जिसे हम ओस, अमन और बोरो के नाम से जानते हैं। इस मानचित्र में जो हरे रंग का जो क्षेत्र है वह प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है, और जो सफेद जहां ये कर्सर जो चल रहा है, जहां आप देख सकते हैं, वह गौण क्षेत्र है चावल उत्पादक के लिए। अगला मुख्य खाद्यान्न या अनाज जो हम कहें वह गेहूं है। चावल के बाद गेहूं हमारे देश की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हमारा देश विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक है, जो विश्व का करीब 10% गेहूं उत्पादन करता है। यह जाड़े की कृषि में उगाया जाता है। पकते समय इसे खिली धूप की आवश्यकता होती है तथा उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती नहीं की जाती। 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की वर्षा समरेखा गेहूं चावल प्रधान क्षेत्रों को अलग अलग करती है। सिंचाई की सहायता से गेहूं 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी लगाया जा सकता है। 1967 ईस्वी में देश में हरित क्रांति आई। इसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे देश में गेहूं की खेती पर पड़ा। 1970-71 में 1960-61 की तुलना में गेहूं की उपज लगभग दुगनी हो गई। गेहूं के क्षेत्रफल तथा प्रति हेक्टेयर उपज में भी लगभग 1.5 गुना की वृद्धि हुई, किंतु भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन अभी भी उन्नत देशों की तुलना में बहुत कम है। देश में कुल गेहूं उत्पादन का 2/3 हिस्सा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, जहां भारत का 1/3 गेहूं पैदा किया जाता है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे गैर परंपरागत क्षेत्रों में इसकी खेती बढ़ती है, और दोनों राज्य मिलकर देश का 8% गेहूं का उत्पादन करते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा के पठार तथा महाराष्ट्र में भी गेहूं की कृषि बड़े क्षेत्र
पर की जाती है। ये जो पहला जो चित्र है वह गेहूं का जो पौधा होता है उसका है, और दूसरा गेहूं और उसके बीच जो एक्चुअली गेहूं जो होता है उसके चित्र है। इस मानचित्र में जो गाढ़ा भूरा रंग का जो क्षेत्र है वह गेहूं का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, और जो हल्का भूरा क्षेत्र कलर का जो क्षेत्र है वह इसका गेहूं उत्पादक का गौण क्षेत्र है। मोटा अनाज। ज्वार, बाजरा और रागी देश के प्रमुख मोटा अनाज हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषण और भूसी मिलती है। सर्वप्रथम मोटा अनाज में हम देखते हैं ज्वार। भारत में चावल और गेहूं के बाद ज्वार सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। इसे उन क्षेत्रों में बोया जाता है जहां चावल और गेहूं की खेती नहीं की जा सकती। यह वर्ष भर निर्भर कृषि है तथा इसमें सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती। इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, जो 51% ज्वार पैदा करता है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इसके अन्य उत्पादक राज्य हैं। मोटे तौर पर ज्वार के उत्पादन के अंतर्गत 16.5% कृषिगत भूमि लगी है, और इससे भारत का 10% खाद्यान्न उपलब्ध होता है। भारत का 75% ज्वार पठारी भागों में पैदा किया जाता है। ये पहला चित्र जो है वह ज्वार का पौधा है, और जो दूसरा जो है वह ज्वार के जो बीज होते हैं उसका चित्र है। बाजरा। भारत की कुल कृषिगत भूमि में 7% भूमि पर यह उगाया जाता है। निर्धन लोगों के लिए एवं पशुओं का यह प्रमुख आहार है। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर अधिकांशतः लगाया जाता है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात में 24%, राजस्थान में 20%, उत्तर प्रदेश में 13% और महाराष्ट्र में 10% बाजरा उत्पादन करता है। इसमें ये जो चित्र है वो बाजरे के पौधे का चित्र है, और ये जो है वह बाजरे के बीज का चित्र है। अगला मोटा अनाज है रागी। यह शुष्क प्रदेश की फसल है। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट एवं उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह लगाया जाता है। कर्नाटका इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद तमिलनाडु दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी रागी महत्वपूर्ण फसल के रूप में लगाया जाता है। यह रागी के बीज का चित्र है, जो रागी जो अनाज है उसका चित्र है, और ये रागी के पौधों का चित्र है। मकई, यह भी एक महत्वपूर्ण मोटा अनाज के तौर पर प्रयोग में लिया जाता है। यह भी एक अन्य महत्वपूर्ण मोटा अनाज है जो मनुष्य के भोजन एवं पशुओं के चारा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें ग्लूकोज तथा मंड होता है। इस प्रकार इसे पशुओं को मोटा करने के लिए खिलाया जाता है। प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन के कारण निर्धन लोगों का प्रमुख भोजन है। यह एक खरीफ फसल है तथा इसे 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान तथा 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह फसल नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी में बहुत अच्छी तरह लगाई जाती है। यह मुख्यतः मैदानी भागों की फसल है। आधुनिक प्रौद्योगिक निवेश जैसे उच्च पैदावार वाले बीज, उर्वरक और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन काफी बड़ा है। यह भारत में 3.6% कृषिगत भूमि पर उगाया जाता है। कर्नाटका,
उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। धन्यवाद। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का शेष भाग हम भाग 3 में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।